स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की एक नई एडजस्टमेंट, जिसको करना बहुत जरूरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। और ये एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन। स्टूडेंट्स, आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो कि मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए या बिजनेस के रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए कई बार मैनेजर्स को भी इंसेंटिव देते हैं, यानी सैलरी के अलावा अगर वो प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं तो उनको प्रॉफिट पर भी कमीशन मिलता है, यानी कमीशन ऑन प्रॉफिट्स। लेकिन इसकी एक परसेंटेज होती है और इसके दो फॉर्मूलाज हैं। उनको कैसे अप्लाई करेंगे दोनों सिचुएशंस में, इसको हम विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसके लिए मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बनाया है स्टूडेंट, इसको समझ लें आप। मैंने इमेजिनरी वैल्यूज लेकर, जैसे क्रेडिट में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए और हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,80,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,80,000। अब हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए स्टूडेंट्स, वो हुए 60,000 के। यहां तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी लेकर चले हैं। इससे आगे मैनेजर्स कमीशन को डिस्कस करना है। अब मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसके बेसिकली पहले तो दो मेथड है स्टूडेंट, वो समझ लो आप। इस क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि मैनेजर कमीशन 10% देना है नेट प्रॉफिट का। लेकिन कैसे, सिचुएशन ए देखो आप। फर्स्ट वन है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये बिफोर और आफ्टर का ही गेम है बेटा, ये समझ लेना। सेकंड मेथड में है, सेकंड केस में है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जब बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग हो तो दोनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा या मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, इसको देखिएगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट करो बेटा। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट है 280 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी आइटम्स ही होंगी, उनका टोटल ले लेना। हमने एक ही अमाउंट ले लिया 60,000। तो सबसे पहले देखो आप, प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड माइनस अमाउंट गिवन ऑन डेबिट साइड 60,000, तो नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 2,20,000, यानी बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ 220 का, 2,20,000। इस 2,20,000 पे हमने मैनेजर को कमीशन देना है, इस 220 पे, ये समझ लीजिएगा। यानी पहले इस प्रॉफिट पे कमीशन देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम नेट प्रॉफिट, नेट जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली देखो, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसमें मैनेजर कमीशन कैसे, फॉर्मूला देखें आप। मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। देखिए, नेट प्रॉफिट आया है हमारा 2,20,000, जिस पर हमने कमीशन देना है। रेट ऑफ कमीशन है 10%, 10 अपॉन 100, इट विल अमाउंट टू रुपीज 22,000। ये बहुत सिंपल केस है स्टूडेंट्स, यानी इस केस में हमारा जो कमीशन आया है वो 22,000 आया है, मैनेजर कमीशन। पहले मैं आपको कैलकुलेट करना बता दूं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बाद में बताता हूं। केस नंबर 2 में देखो स्टूडेंट्स, मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला। अब यहां क्या केस है, यहां केस है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी हमें उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है जिसमें से कमीशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हो, वो तो हमें पता ही नहीं। तो उसके लिए इस केस में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये देखिए स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी अगर कमीशन 5% है तो 5 अपॉन 100 5 हो जाएगा, 6% है तो 6 अपॉन 100 6 हो जाएगा, 10% है तो 10 अपॉन 100 10 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां हमारा प्रॉफिट आया था, देखिए ये 2,20,000, कमीशन का रेट है 10%,
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में 100 प्लस 10 करेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, इट विल अमाउंट टू ₹20,000। यानी सेकंड केस में कमीशन का अमाउंट हमेशा कम आएगा, ये समझ लो। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में तो 22,000 आ रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में 20,000 आ रहा है। रेट ऑफ कमीशन हम 10% लेकर चले हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, समझ लीजिए। अगर तो 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे हम लोग। तो ये क्या है, कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब किसी में से कोई एक मेथड ले लो, क्योंकि ट्रीटमेंट सेम है। मान लो हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैनेजर को कमीशन देना है 22,000 का, देना है, दिया नहीं, यानी ये आउटस्टैंडिंग है, पेएबल नेचर का है स्टूडेंट्स। तो एक बार तो क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, हम यहां लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। यहां साथ में आउटस्टैंडिंग वर्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पे नहीं किया, पे करना है 22,000। अब समझ लो स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट था 2,20,000 का, उसमें से 22,000 हमने मैनेजर का कमीशन दे दिया। अब बाकी जो प्रॉफिट बचा है वो नेट जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, इसको भी ध्यान से समझना, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यानी ये बात समझो स्टूडेंट्स, अगर मैनेजर कमीशन ना होता तो कैपिटल में ऐड होते 2,20,000। अब मैनेजर कमीशन है तो हमने क्या किया, 220 में से मैनेजर कमीशन डेबिट में लिख दिया, माइनस हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट बचा है 1,98,000 का, इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और दोनों तरफ का टोटल जो है वो इक्वल हो जाएगा बच्चों। ये हो गया 280। P&L अकाउंट का इट इज ऑल्सो 280। और जो नेट प्रॉफिट आया है इसे यहां लाइबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट 198, कैपिटल इंक्रीज होके हो गई 798। अब मैनेजर कमीशन का सेकंड इफेक्ट भी देख लो, यानी मैनेजर कमीशन जो भी आएगा एक बार उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और उसका सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। टू और बाय यूज नहीं होता यहां पर, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग। जितना भी कमीशन का अमाउंट आया है उसे हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ब्रीफिंग कर देता हूं एक बार फिर से। अगर फर्स्ट मेथड है तो ये अप्लाई कीजिए, सेकंड मेथड है तो ये अप्लाई कीजिए। जो भी मैनेजर का कमीशन आता है उसे एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे और फिर ये मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को बार बार सुने, बेसिक्स समझें। मेरा पूरा फोकस इस चीज पे है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना वेल डिफाइंड इज हाफ डन। अगर किसी चीज को अच्छे से डिफाइन कर दो या समझ लो तो आधा काम तो अपने आप हो जाता है। तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।